डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज बात करेंगे हम प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी इन दिनों चर्चा में है और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रियंका गांधी ने एक नज़ीर कायम करने की कोशिश की है, जिसने वहां के सभी दलों को, एक तरह से देखा जाए तो देश के सभी दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कुछ अलग कैसे किया जाता है। वो कुछ अलग क्या है? वो कार्ड है महिला कार्ड। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले महिला कार्ड चल दिया है। अलग अलग दल, कहीं ओबीसी कार्ड चल रहे हैं, कहीं हिंदुत्व का कार्ड चल रहा है, कहीं मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात चल रही है, लेकिन प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड चलकर सभी दलों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अपनी रणनीति में कुछ न कुछ परिवर्तन ले आएं, क्योंकि महिलाएं हर समाज में होंगी, हर धर्म में होंगी। वो ओबीसी में भी हो सकती हैं और हैं ही, वो हिंदुओं के घर में भी हैं, वो मुसलमानों के घर में भी हैं, वो दलितों के घर में भी हैं। तो प्रियंका गांधी का ये रूप थोड़ा सा अलग हटकर है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने शक्ति विधान नाम से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है कांग्रेस का, जिसे लेकर हलचल मच गई है और कांग्रेस इस बहाने कम से कम चर्चा में तो आ गई है। ये नहीं कहा जा रहा कि सारा का सारा वोट बैंक वो पलटकर कांग्रेस की तरफ लौट आएगा, लेकिन प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर और जिस तरह से अन्य जगहों पर फायरिंग हुई, कहीं सांप्रदायिक दंगे हुए, कहीं पर लाठीचार्ज हुआ, उन तमाम मुद्दों को लेकर आक्रामक भूमिका निभाकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से डटी हुई है और ज़रूर इसका कुछ न कुछ कांग्रेस को लाभ होता दिख रहा है। बात कांग्रेस के राजनीतिक लाभ हानि की नहीं है, बात 40% अपने कोटे की, कांग्रेस जो भी टिकट देगी उसमें उन्होंने घोषणा की है कि 40% महिलाओं को टिकट देकर वो एक नया इतिहास रचने जाएंगी। और इस दिशा में अगर बात करें हम प्रियंका गांधी के महिलाओं के लिए, तो उन्होंने शक्ति विधान नाम का जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें सरकारी नौकरियों में भी वह ये चाहती हैं कि 40% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए और महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत को लेकर कुछ न कुछ लगातार किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ये भी चाहती हैं कि कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएं। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। संस्थानों में 50% पदों पर महिलाओं को जॉब देने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों को टैक्स में छूट दी जाए। आंगनवाड़ी के तहत महिला कार्यकर्ताओं का मानधन 10,000 रुपये प्रति माह किया जाए। राशन की 50% दुकानों का प्रबंधन और संचालन महिलाओं को दिया जाए। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान हो। साल में 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएं। इसी के साथ प्रियंका यह भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के तमाम थानों में अनिवार्य रूप से, पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाए। उन्होंने इस दिशा में रेप जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को बगैर देर किए सस्पेंड करने की बात कही है और ऐसे मामलों की निगरानी और कार्रवाई के लिए एक विशेष आयोग का गठन किए जाने की बात कही है, जिसमें लगभग 6 महिला सदस्यों को रखने का उनका प्लान है। वैसे तो हर राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में महिलाओं के लिए कांग्रेस की ओर से निश्चित रूप से कुछ वादे किए जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किए गए वादे को प्रियंका गांधी का ट्रेडमार्क बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वह इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरी हैं। चुनाव का पूरा दारोमदार एक तरह से प्रियंका गांधी के चेहरे पर ही आ गया है। उस पूरी कमान को प्रियंका गांधी ही संभाल रही हैं। उत्तर प्रदेश का वो चेहरा बनकर उभरी हैं। दोनों भाई बहन की जोड़ी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आक्रामक प्रचार किया, ये वोटों को किस तरह से अपने पक्ष में करेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम ज़रूर होगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं चर्चा में आई है और उसे लेकर जब से उन्होंने महिलाओं वाला कार्ड चला है, 40% महिलाओं को टिकट देने का और इसी के साथ साथ अपनी तमाम मांगों को आगे बढ़ाने का, तब से कांग्रेस दूसरे तरीके से भी चर्चा में आ गई है और महिलाएं इस दिशा में गंभीरता से अगर विचार कर लें तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं।
हम ये नहीं कह रहे कि इससे नतीजे पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से वहाँ मरा हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी ने उसमें जान फूंकने का काम किया है। दूसरी चीज़ ये है कि गांधी के वादे सिर्फ यूपी चुनाव के लिए हैं या दूसरे राज्यों जैसे पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए किस तरह की घोषणा की जाएगी यह अभी साफ नहीं हो पाया है। इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जो 403 सदस्यीय सदन है उसमें केवल पिछली बार 6.25% 6.25 बस इतने ही प्रतिशत वोट मिले थे और उसकी संख्या केवल 7 विधायकों तक सीमित हो गई थी। इसी के साथ साथ उनकी एक विधायक अदिति सिंह ने अभी हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तकनीकी तौर पर अब कांग्रेस के पास केवल 6 विधायक बचे हैं और इन 6 विधायकों के दम पर एक लुंज पुंज जैसी अवस्था बन चुकी है जिस कांग्रेस संगठन की, उसके दम पर, लेकिन एक दमदार छवि के साथ प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरी हैं, महिलाओं को आगे लाने की बात कर रही हैं, महिलाओं के दम पर चुनाव जीतने की बात कर रही हैं, वो आने वाले दिनों में कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर ले आएगा। प्रियंका गांधी की ये कोशिश कितनी सफल होती है, इस पर अन्य दल इन प्रियंका गांधी की इस रणनीति के जवाब में अपनी तरफ से क्या जोड़ते हैं, क्या घटाते हैं या उसकी क्या काट ले आते हैं, इस पर और कई अन्य मामलों पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई और उसके डेवलपमेंट की और अन्य जो भी बातें होंगी वो ज़रूर हम आप लोगों तक साझा करते रहेंगे। इससे जुड़ी हुई कोई बात, कोई सुझाव, कोई समस्या, कोई बात जो भी आपके पास मन में हो, अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो ज़रूर करें। इसके लिए अब आपको हमारे चैनल को DRV न्यूज़ को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिखने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के लिए इस खबर के लिए मुझे और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।